हेलो गाइस, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर। तो ये जो आटा गूंदने वाला थाली होता है ना, हमारे यहाँ तसला बोलते हैं इसको। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो ये जो तसला बड़ा वाला होता है उसको मैंने ले रखा है और उस पर साइड में एक राउंड में एक दुपट्टे का पतला पीस मैंने इसको बांध लिया है। ऐसे बांधने के बाद ये लूज़ रहेगा क्योंकि ऊपर से हम जब इसकी लाइन लगाएंगे तब ये जाके टाइट होगा। तो सबसे पहले उसको बांध लीजिएगा, फिर उसकी हेल्प से इस तरह से क्रॉस कर करके हमें इनमें लाइंस लगानी है। देखिए ऐसे यहाँ से देखिए बांधा था मैंने और उसी को पकड़ पकड़ के ऊपर की तरफ लाइन लगानी है। तो ये क्रॉस कर करके हमें जितना भी जगह मिले उतना हमें एक ही कलर में मैंने लगाया। आप चाहो तो मल्टी कलर में इसको लगा सकते हैं। साइड से बंधा हुआ है, ऊपर से देखिए क्रॉस कर करके मैंने लगाया है। और इसको ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आप अगर डिस्टेंस एक दूसरे में ज़्यादा है तो उसको ऐसे खींच खींच के सेट करिएगा। तो ऐसे आप नॉट लगाइएगा कि ये थोड़ा सा लूज़ रहे और एक दूसरे में ये पास और दूर जो है इसको कर सके हम। तो ऐसे सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ कटिंग मेरे पास पुराने दुपट्टे की साड़ी की पड़ी हुई है, कुछ नेट है, शिफॉन है, मुझे जो समझ में आएगा मैं उसको यूज़ कर लूँगी इस पर। बस दुपट्टे की अगर आप ले रहे हैं तो सीधी सीधी लेंथ जो है आप 4-4 इंच की लंबी लंबी पट्टियाँ आप निकाल लीजिएगा। तो मैंने ऐसी ही लंबी लंबी पट्टियाँ निकाल ली हैं। इनको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद सुई धागे की हेल्प से यहाँ पर बीच में ला के इसको एक जगह पर आप इसकी सिलाई लगा लीजिए। तो सबसे पहले इसकी हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे सिलाई कर ली है मैंने और सिलाई करके पट्टी को एकदम बीच में मैंने फ़िक्स कर लिया है। अब फिक्स करने के बाद सबसे पहले क्या कर रही हूँ ना, नीचे की तरफ जो और मैंने कटिंग करके दुपट्टे रखे हैं जिनको आगे मुझे इसमें यूज़ करना है, उन्हीं की पट्टियाँ मैं इसके नीचे रख दे रही हूँ। क्योंकि कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है तो इसीलिए इस पर रख दूँगी तो फोकस कर लेगा आराम से। तो इस तरह से दुपट्टे की पट्टी को जो मैंने ज्वाइन किया है उसको थोड़ा सा लपेट लेना है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करना है, शुरू में ये ध्यान दीजिएगा, जितनी भी पट्टियाँ हैं उनको ऊपर से ले जा कर के नीचे से क्रॉस क्रॉस हमें बांधते जाना है। देखिए कैसे ऊपर से ले जा कर के बीच में से निकालते हुए एक तरफ हमें पट्टी को बीचों बीच से निकाल देना। देखिए ऐसे, तो एक बार ऐसे प्लस का निशान बनेगा फिर वो क्रॉस होता जाएगा। इस तरह से आइडिया लगा लीजिए कि ऐसे हमें इसको सारी पट्टियों को 3 से 4 बार ऊपर से घुमा के इस तरह से क्रॉस क्रॉस बनाते हुए इसको ऐसे सेट कर लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ बनाना शुरू करेंगे। तो सिंपली एक पट्टी को छोड़ देंगे और दूसरी पट्टी के नीचे से हम निकालेंगे। देखिए एक पट्टी को छोड़ा, दूसरी के नीचे से निकालेंगे, इसको छोड़ा, इसके नीचे से हम पास कराएंगे दुपट्टे की पट्टी को, ये छोड़ेंगे और इसके नीचे से पास करा लेंगे। बहुत ही सिंपल है। पहला स्टेप क्रॉस करके बनाना है और दूसरा स्टेप जब शुरू किया है मैंने तो एक पट्टी को छोड़ना है और दूसरी पट्टी के नीचे से हम इसको पास कराते जाएंगे। देखिए ये छोड़ा और यहाँ से इसको पास करा देंगे। देखिए इस तरह से बनाते जाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीका है। लेकिन दूसरी जब पट्टी मैं चलाऊंगी तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना है कि किस तरह से मैं दूसरी वाली पट्टी को चला रही हूँ। तो ये तो पहली वाली पट्टी है जिसको एक पट्टी को छोड़ के दूसरी पट्टी के नीचे से हम निकालते जाएंगे। दुपट्टा कोई भी आप ले लीजिएगा, शिफॉन का, जॉर्जेट का, नेट का, जो भी आपके पास दुपट्टा हो उसकी 4 इंच 6 इंच पट्टियाँ ऐसे कट कर लीजिएगा। और स्टार्टिंग का जो मैंने बताया उसको देखते हुए एक पट्टी को छोड़ेंगे और एक पट्टी के नीचे से इस तरह से इसको पास कराते जाएंगे। देखिए इसको छोड़ा, इसके नीचे से पास करा दिया, इसको छोड़ेंगे, इसके नीचे से पास करा देंगे। इसी तरह से करते हुए इसको हम बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ पर पट्टी आगे ख़त्म हुई है और वही सेम डायरेक्शन में मैंने इसको घुमाया है। एक पट्टी को छोड़ते हुए एक पट्टी को पास कराते हुए मैंने इतना कर लिया है। ये करीब 4-5 राउंड इसमें जितनी लंबी पट्टी थी उतना ये चला है। अब यहाँ पे मैंने दूसरी पट्टी को जोड़ा है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि दूसरी पट्टी को जोड़ के इसके नीचे हम इसको 1-2 सिलाई लगाकर फिक्स कर देंगे। यहाँ पे ये देखिए नीचे की तरफ फिक्स कर देना है। जोड़ने के बाद नीचे की तरफ हम यहाँ फिक्स कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि अब सेम पट्टी को नहीं छोड़ेंगे, जो पहले से दबी हुई पट्टी थी, नीचे की पट्टी थी, उसको उठाते हुए अब हम चलेंगे। देखिए इसको उठाएंगे, अब इसको छोड़ेंगे। जो पहले पट्टी हमने उठाई थी अब उसको छोड़ देना है और उसके बगल वाली पट्टी को उठाना है। देखिए ये वाली उठाई, ये छोड़ेंगे, ये उठाएंगे, ये छोड़ देंगे, ये उठाएंगे और ये वाली छोड़ देंगे। ऐसे करना है
अब यहाँ पे डिज़ाइन आपको दिख रही होगी, ये दूसरी तरीके की डिज़ाइन बन के निकलेगी। अब उसी तरीके से ये पूरा जितना भी मेरे पास दुपट्टा है पट्टी इस कलर की, उसको मैं इसमें चलाती जाऊंगी। तो देखिए ये वाली छोड़ेंगे, इसके नीचे से ले आएंगे, ये छोड़ देंगे और इसके नीचे से निकालेंगे, ये छोड़ेंगे, इसके नीचे से निकालेंगे। इसी तरह से 3-4 राउंड जितना भी इस वाली लंबी पट्टी में चलेगा उतना मैं इसको चलाती जाऊंगी। देखिए इसी तरह से करते हुए देखिए ये पूरा हम यहाँ तक ले आएंगे। अब पट्टी ख़त्म हो गई है तो फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पट्टी को वापस से नीचे की तरफ इसी तरह से इसमें जॉइंट करेंगे और नीचे की तरफ इसको फिक्स करेंगे। अब फिक्स करके उसी तरह से जो पहले की पट्टी को हमने छोड़ा था उसको उठाना है और दूसरी वाली पट्टी को हमें नीचे की तरफ छोड़ देना है। तो हर बार पट्टी को चेंज करेंगे हम, और एक पट्टी जो छोड़ी थी उसको हम नीचे की तरफ से लेते जाएंगे। इसी तरह से चेंज करते करते ये डिज़ाइन बनाते जाएंगे। तो यहाँ देखिए ये डिज़ाइन उस तरह से अगर ये मेथड फॉलो करेंगे तो ये वाली डिज़ाइन आपको बहुत ही खूबसूरत सी एक डिज़ाइन आपको मिलती जाएगी। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो इसका 3D लुक कि बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बन के यहाँ पर रेडी हो गया है। बस उसी मेथड को फॉलो कीजिएगा कि हर बार पट्टी चेंज करने के टाइम यहाँ पे जो मैंने पट्टियाँ बांध रखी हैं उसको भी हम चेंज करेंगे। इसी तरह से फॉलो करते हुए ये यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। आप मल्टी कलर का इसमें दुपट्टा लगा सकते हैं, मल्टी कलर का इसमें डिज़ाइन बनता जाएगा इसी तरीके से, और बहुत इजी है। और इसको बनाते हुए आपको जितना बड़ा छोटा इसको आपको बनाना है आप उसी तरीके से बना लीजिएगा। अब ये मैं कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद से लास्ट वाला भी देख लीजिएगा कि किस तरह से इसको फिनिश करना है। तो ये मैं पूरा फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद से लास्ट में आपको मैं दिखाती हूँ। तो देखिए ये बनाते बनाते ये पूरा मैंने इसको बना लिया है। अब यहाँ से नीचे से ये कपड़ा मैं निकाल दूँगी और यहाँ तक देखिए ये खूबसूरत सी डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है। अब लास्ट में क्या करना है, नीचे की तरफ ले जाके इसको हम फिक्स कर देंगे नीचे सिलाई लगा के। तो यहाँ पे टाँके लगा लेंगे बढ़िया से। आप चाहो तो अच्छे से अगर पकड़ नहीं आ रही है तो टेम्परेरी टाँका लगा दीजिए, और फिर जब इसको निकाल दीजिएगा तो वापस से 2-3 टाँके और लगा के इसको पक्का कर दीजिएगा। तो यहाँ पे टाँके लगा दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नॉट हमने लगाई थी उसको एक एक करके बारी बारी खोलना है, सिंगल सिंगल खोलेंगे, एक साथ सारे को नहीं खोलेंगे। तो ये एक खोल लिया मैंने। अब यहाँ पे एक ले लीजिए, आप कोई भी हेयर पिन एक ले लेंगे और इसको अंदर ले जाएंगे। तो एक हेयर पिन का यहाँ यूज़ कर रही हूँ, पतली वाली हेयर पिन ले लीजिए, इसको इसमें फिक्स करेंगे। ये देखिए अब जिस डायरेक्शन में इसको हम लेकर आए थे उसी डायरेक्शन में इसको वापस ले जाएंगे, ऐसे इसको अंदर तक ले जाते हुए पूरा लास्ट तक ले जाएंगे और अंदर ले जाकर इसको छोड़ देंगे, या फिर आप चाहो तो उसको वहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे नीचे से हम इसको ले जाएंगे लास्ट तक और उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे जहाँ पे ये पट्टी दिखाई दे रही थी और जहाँ पे ये अंदर की तरफ था उसी तरफ से ऐसे ले जाएंगे और वहाँ पे ले जाके एक्स्ट्रा काट देंगे। अब ये दूसरा तीसरा भी इसी तरह से मैंने निकाल दिया है और ये देखिए ये बन के हमारा बहुत ही प्यारा सा मैट रेडी हो गया है और बहुत ही थिक बन के रेडी होता है। इसको आराम से आप मशीन में वॉश कर सकते हैं या फिर आप हाथ से भी इसको वॉश कर सकते हैं। साइज़ अपने हिसाब से आप छोटा बड़ा बना सकते हैं, कलर अपने हिसाब से आप रख सकते हैं और देखने में ही बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। तो आप खुद देख सकते हैं इसकी डिज़ाइन। तो आई होप आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा। थोड़ा आइडिया पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा। इसी तरह की मैट की और भी वीडियोस मेरे चैनल पर है, वो अलग अलग डिफरेंट डिज़ाइन में है। ये वाला डिफरेंट है तो आप उस पर भी जाके देख सकते हो। आई होप वो भी आपको पसंद आया हो। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे से आइडिया के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।